Hello, champions. My name is Tapesh Saxena, and today we are going to discuss a very important point about the mock test. So yes, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम एक मॉक टेस्ट में आने के बाद एक पर्टिकुलर स्कोर पर आकर अटक जाते हैं और उससे आगे हमारा स्कोर जो है वो बढ़ नहीं पाता। हमें ऐसा लगता है हमारा सेचुरेशन पॉइंट आ गया, अब इसके आगे तो हमारा स्कोर जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, हम कितनी भी मेहनत करें। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। एंड यस, माय नेम इज तपेश सक्सेना। आई हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन द क्वांट सेक्शन ऑफ कैट and 99.99 percentile in the LRDI section of CAT. Then the other things are also there. I have obtained 40 plus GDPI calls from IIMs till now. 19 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों और 3 लाख से ज्यादा बच्चों को हेल्प कर चुका हूँ उनकी स्टडीज में। तो एक ह्यूज एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट देने का, एग्जाम्स क्लियर करने का, अपने बच्चों को करवाने का, अपने स्टूडेंट्स को करवाने का। तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस आप लोगों के भी बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें फटाफट। सबसे पहली चीज देख लेते हैं। अगर हमको किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो हमारे अंदर एक कंटिन्यूअस हंगर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि हम लगातार सॉरी अच्छे अच्छे मेथड्स जो है वो पता करने की कोशिश करते रहे मैथ्स में भी। इन केस जैसे इंदौर के एग्जाम में तो रीजनिंग नहीं आता है, बट इन केस अगर बाकी के एग्जाम्स में रीजनिंग आता है तो रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो डेफिनेटली तीनों ही एरियाज में हमारी जो कंटिन्यूअस सर्च है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप लुकिंग अबाउट दी लाइक बेटर एंड बेटर मेथड्स, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। इसी में बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व कर लिया, उसका फॉर्मूला मेथड पता कर लिया और बस उनको ऐसा लगता है कि अब तो ये एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक और पैरामीटर है, वो है टाइम एंड स्पीड। हमें सॉल्विंग टाइम कम करना है और स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, सो दैट हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे हो सके और हम टॉपर्स में अपनी पोजीशन जो है वो सिक्योर कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट for a certain amount of money invested for 3 years at an annual interest rate of 10% is INR 527, then the amount invested in INR rupees is, right। तो डेफिनेटली अगर हमने इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स या बेटर मेथड्स जानने की कोशिश नहीं की तो हम इसे फॉर्मूले से ही सॉल्व कर रहे होंगे। वही कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 3 साल का दोनों केस में इंटरेस्ट निकालेंगे, उनके डिफरेंस को 527 से इक्वेट करके एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड बिलीव मी कि अगर हमने वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की तो हम कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर खर्च करने वाले हैं, राइट। लेकिन अब इसकी बेटर मेथड क्या होगी? तो बेटर मेथड ये होगी कि हमेशा याद रखो कि आंसर ऑप्शंस में ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर 80-90% केसेस में हमको ये देखने को मिलता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है और सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। तो आप डेफिनेटली अगर आंसर ऑप्शन से करना चाहते हो तो इन दोनों वैल्यूज से स्टार्ट मत करो। वो राइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर 9 आने वाला है और मैं आपसे बोलूंगा कि चलो इसके आंसर ऑप्शन बनाओ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि चलो एक आध आंसर ऑप्शन इससे छोटा भी ले लेते हैं और एक आध आंसर ऑप्शन इससे बड़ा भी ले लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब राइट आंसर के मिडिल वैल्यूज में होने की संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े आंसर ऑप्शन से स्टार्ट मत करो, इन दोनों से करो। इन दोनों में भी आसान वैल्यू या थोड़ी सी छोटी वैल्यू जो हैंडल करने लायक है वो 17,000 है। और 17,000 अगर आपने प्रिंसिपल ले लिया तो अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि 10% के हिसाब से इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल में और 10% के हिसाब से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। उसकी भी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है, राइट। तो अगर हमें पता है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो 17,000 का 10% लोगे तो वो होगा 1700। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 1700, दूसरे साल का भी 1700, तीसरे साल का भी 1700। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये जो 1700 है ये हर साल 10-10% से बढ़ता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है, उसी स्पीड से बढ़ता है जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब पहले साल में अगर ये
1700 है, तो नेक्स्ट ईयर में 1700 का 10% 170 बढ़ जाएगा। सो दिस विल बिकम, अगर हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखेंगे तो 1870 आएगा, और 1870 फिर अगले साल 10% से बढ़ेगा तो इसमें 187 और ऐड हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि ये हो गया 7, उसके बाद ये हो गया 15, ये हो गया 1 + 8 9 + 1 10, और ये हो गया 2057, राइट। तो अब आप ये सोचो कि कितना अंतर आया। यहां पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में 170 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज में देखा तो 7 - 0, 5 - 0 और 20 - 17 मतलब 357, तो टोटल डिफरेंस हमारा 527 हो गया, मतलब यही आंसर करेक्ट, राइट। तो आईपी मैट इंदौर का ही क्वेश्चन है, अभी अभी आया था 2023 में, और बहुत सारे बच्चे जो है इसको कन्वेंशनल मेथड से करने में लगे होंगे, और इसीलिए फिर आके बोलते हैं कि सर हमारा स्कोर नहीं आ पा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली जो आपकी, मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो भूख है मेथड्स को जानने की, अलग अलग तरीके जानने की, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी सेटिस्फाइड मत हो, कभी ये मत सोचो कि मुझे इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड मिल गया, हमेशा उससे बेटर मेथड हमें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पर आऊं, तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि अपने प्रेजेंट स्किल सेट को अच्छी तरीके से पहचानो, राइट। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई भी वीक सेक्शन या वीक एरिया या वीक टॉपिक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट हो सकता है कि कुछ कुछ वीकनेसेस होंगी, तो आप उन वीकनेसेस को तो अलग कर दो, और ये पहचानो कि मेरा अभी इस समय स्किल सेट कैसा है, मुझे कौन कौन सी चीजें अच्छे से आती हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, सेकंड नंबर पे कौन से हैं, थर्ड नंबर पे कौन से हैं, और ऐसे एरियाज कौन से हैं जिनको हम बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और उसी हिसाब से अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस एग्जाम में, राइट। पहले से सोच के जाओ। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा जो ऐसे सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, फिर हमारा एमसीक्यू सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में 45 आते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो प्रेजेंट स्किल सेट है उसमें हम शायद इस 15 में से 7 8 ही कर पाएंगे, 7 मान के चलो, इस 30 में से भी शायद हम 12 ही कर पाएंगे, और इस 45 में से भी शायद हम 30 ही कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टोटल टाइम है वो सिर्फ 49 क्वेश्चंस के लिए हमें देना है। तो टोटल टाइम को 49 क्वेश्चन से डिवाइड करो और देखो कि पर मिनट कितना टाइम होता है, और थोड़ा शांत रहो दिमाग में, राइट। अगर हमेशा ये सोचोगे कि मेरे पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट है, तो डेफिनेटली फिर chaos क्रिएट होगा, आप रश करोगे और डेफिनेटली फिर आपसे एरर्स होंगे, राइट। तो समझ लो कि आपका प्रेजेंट स्किल सेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन का टाइम निकाल लो और शांति के साथ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये पूरे 49 भी आपके करेक्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा पूरे पेपर में, क्वांट में भी अच्छा आ जाएगा, इंग्लिश में भी अच्छा आ जाएगा, राइट। तो हमें अपने स्किल सेट को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और उसी के हिसाब से अपनी स्पीड को हमें मेंटेन करना है, राइट। ठीक है, जब हमको पता है कि हम अभी इतना ही कर पाएंगे तो हमारी स्पीड थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, क्योंकि करना तो हमें इतना ही है, ठीक। एंड डेफिनेटली फिर धीरे धीरे हर 2 मॉक के बीच में, जैसे मैंने आज एक मॉक दिया और 15 दिन बाद में दूसरा मॉक दूंगा, तो बीच के जो 15 दिन होंगे उसमें मुझे पहचानना है कि कौन से 2 3 टॉपिक हैं जिनको मैं अपने स्किल सेट में ऐड कर सकता हूं, मतलब अपने स्किल सेट को एनहांस करने का काम लगातार करते रहना है, ठीक है। मान लो कि अभी मुझे ग्राफ्स नहीं आते, मान लो, तो मैं ये सोचूंगा कि यार अगले मॉक टेस्ट से पहले मैं 10 12 15 दिन ग्राफ्स के ऊपर दे देता हूँ, अच्छे से इनको स्टडी कर लेता हूँ, मेरा एल्जेब्रा इंप्रूव हो जाएगा, एल्जेब्रा में मेरे थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे, राइट। सिमिलरली इंग्लिश में हम वोकेबलरी पे कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे तो वोकेबलरी में हमारे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो 100% अपने स्किल सेट को पहचानना जरूरी है, और जो वीकनेसेस हैं उनको हटा के उनको भी स्किल सेट में ऐड करना जरूरी है, उनके ऊपर हम काम करते रहें। तो डेफिनेटली कुछ ही टॉपिक्स लेना है एक बार में जिनके ऊपर फोकस करना है, ऐसा नहीं कि हम पूरे मैथ्स, पूरा इंग्लिश, पूरे रीजनिंग के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। अपन को छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, राइट, छोटे छोटे एरियाज हैं, उनके ऊपर फोकस करना है, उनको अपने स्किल सेट में ऐड करते जाना है। तो अगर हर 5 दिन में या हर वीक में आप एक एक टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो 100% 2 महीने में आपका स्कोर डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आप करते रहो जबरदस्त तरीके से, और उसी के हिसाब से अपने स्टडी प्लान बनाते रहो कि मैं इस वीक में क्या करूंगा, नेक्स्ट वीक में क्या करूंगा, उसके आगे के वीक में क्या करूंगा। इस तरीके से आपका स्टडी प्लान बनना चाहिए। टारगेट हमेशा आपका स्कोर के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो स्कोर बढ़ाने के हिसाब से अपने स्टडी प्लान लगातार बनाते रहो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो तीसरा मेरे ख्याल से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें कई सारे बच्चे जो होते हैं वो एक अच्छे फ्लो में चल रहे होते हैं, खूब अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, स्कोर भी धीरे 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 बढ़ रहा होता है, नॉलेज भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, लेकिन फिर बीच में तबीयत खराब हो जाती है। तो हमेशा याद रखो कि प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, अपनी जो भी स्वास्थ्य है उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखो। अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से सो, अच्छे से रेस्ट करो, और उसके बाद फिर पढ़ाई करो, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन 24 घंटे में से 12 घंटे रेस्ट ही करते रहेंगे। एक अच्छे स्वस्थ आदमी के लिए 7-8 घंटे का रेस्ट बहुत होता है। तो अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो 6-7-8 घंटे की डेली, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। खाने पीने का ध्यान रखो, उल्टा सीधा मत खाओ, राइट। बाहर की चीजें इग्नोर करो, ज्यादा से ज्यादा घर पे चीजें बनी खाओ, तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, हेल्दी चीजें जो है उनको कंज्यूम करो। उसके बाद फोकस्ड रहो। हर दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हर महीने का, हर वीक का और हर दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए। रोज सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो ये फोकस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। फोकस रहोगे तो डेफिनेटली मोटिवेटेड रहोगे, आपको किसी से भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं या कोई भी हो, राइट। आपको किसी की जरूरत मोटिवेशन के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोटिवेशन के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर फोकस है तो एवरी डे अगर आपका प्लान फिक्स है कि यार आज तो मुझे ये करना है, इतने क्वेश्चन मैथ्स के, इतने क्वेश्चन रीजनिंग के, इतने क्वेश्चन इंग्लिश के, या ये वाला टॉपिक मैथ्स का, ये वाला टॉपिक इंग्लिश का, वोकैबलरी के 15 वर्ड्स याद करने हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आज पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। फिर भी इन केस अगर मोटिवेशन कभी लो होता भी है, तो अपने आप को हमेशा, राइट, इस मोड में रखो कि यार जब भी मोटिवेशन लो होगा तो जाके किसी ना किसी आईएम का फोटो देख लेंगे, किसी ना किसी एग्जाम की अच्छी सी स्टोरी सुन लेंगे किसी बच्चे की, कोई भी चीज ऐसी कर लेंगे जिससे कि मोटिवेशन वापस आ जाए। लेकिन याद रखना कि मोटिवेशन जो है वो जितना ज्यादा अंदर से आएगा उतना अच्छा रहेगा, बाहर से आया हुआ मोटिवेशन ज्यादा देर टिकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अंदर से इंस्पायर करते रहो अपने आप को, एक आग अंदर से लगी रहनी चाहिए, राइट। और फिर डिटरमाइंड रहो कि जो भी हमने अपना डेली का टारगेट बनाया है वो करना ही है, सोने से पहले निपटाना है सब। उसके लिए चाहे भले बर्थडे पार्टी छोड़नी पड़े, शादी छोड़नी पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, राइट, ठीक है। बहुत जरूरी जो मेडिकल इमरजेंसीज या मेडिकल एक्सीजेंसीज होती हैं उनके अलावा आपको किसी भी चीज को छोड़ने में कभी भी 2 बार सोचना नहीं चाहिए। आपका शेड्यूल आपके लिए भगवान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उतना ही सेक्रोसेंट, उतना ही पवित्र जितना कि किसी पुजारी के लिए भगवान होते हैं, वैसे आपका शेड्यूल आपके लिए होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप दिन भर चलते रहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, फिर क्यों नहीं बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, डेफिनेटली अगर आप इसके आगे भी बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर आकर हम लोगों को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा मटेरियल है हमारे पास, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, डिलीवरी है, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको देखते हैं फिर सीधे बैच में, और आप लोगों से करते हैं बहुत सारी बातें। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है।